जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कालिका देवी की कथा। श्री काली देवी का सर्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ कलकत्ता में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवती के केश गिरे थे। यहाँ श्री काली देवी के 3 मंदिर क्रमशः रक्तांबर, मुंडमालिनी तथा मुक्तकेशी नामों से प्रतिष्ठित हैं। श्री काली माता के अन्य स्थान भी हैं जिनकी बहुत मान्यता है। ऐसी ही एक श्रद्धा स्थल चंडीगढ़ से कुछ दूरी पर शिमला जाने वाले मार्ग में कालिकाजी नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर आदि भगवती श्री कालिका देवी का एक छोटा परंतु अत्यंत प्रभावशाली मंदिर स्थित है। मंदिर के नाम से कस्बे को कालिका पुकारा जाता है। श्री कालिका मंदिर के पुजारियों तथा भक्तजनों द्वारा माता के अनेक चमत्कारों की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। ऐसी मान्यता है कि सती के केशों के कुछ अंश इस स्थान पर भी गिरे थे। यद्यपि इसकी गणना शक्तिपीठों में नहीं है, तथापि स्थान के प्रभाव एवं माता के चमत्कारों के कारण इसकी मान्यता बहुत अधिक है। मंदिर में माता के दर्शन पिंडी के रूप में किए जाते हैं एवं श्रद्धालु यहाँ काफी संस्था में आते हैं। मंदिर का इतिहास। पुजारियों के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ राजा जयसिंह ने इस मंदिर में श्री कालिका देवी की एक प्रतिमा स्थापित की थी। कहा जाता है कि एक बार नवरात्रों के अवसर पर भगवती जागरण हो रहा था। राजमहल की स्त्रियां इकट्ठा होकर कालिका जी का स्तवन गान कर रही थी। बड़े आनंद का समय था। ऐसे में स्वयं भगवती एक दिव्य स्त्री का वेश धारण करके उन राज स्त्रियों में सम्मिलित हो कीर्तन करने लगी। महाराज जयसिंह की मां की लीला को समझ न पाए और भगवती की मधुर ध्वनि एवं दिव्य सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। तब कीर्तन को समाप्त कर कामातुर राजा ने देवी का हाथ पकड़ लिया। देवी ने राजा से कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तू वर मांग ले। क्या चाहता है? उत्तर में राजा ने प्रणय निवेदन कर दिया कि कहा जाता है, आपसे विवाह करना चाहता हूँ। इस पर कालिका क्रोधित हो गई और उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि जिस राज्य में अभिमान में तेरा यह साहस हुआ है उसके सहित तेरा सर्वनाश हो जाएगा, तेरा सर्वस्व तबाह हो जाएगा। इतना कहकर भगवती अदृश्य हो गई। कहा जाता है कि तब मंदिर में सिंह गर्जन होने लगा, पर्वत जमीन में धंसने लगे और श्री कालिका जी की मूर्ति भी पहाड़ में प्रवेश करने लगी। सर्वत्र हाहाकार मच गया। देव योग से मंदिर के पिछले भाग में एक महात्मा जी भी रहते थे। उन्होंने माता कालिका की विशेष पूजा आराधना करते हुए विनती की, हे मातेश्वरी, हे महामाया, अब क्षमा करो, शांत हो। तब देवी की वह मूर्ति उसी रूप में पहाड़ के साथ वैसी ही अवस्था में रह गई। आज भी देवी का केवल सिर दिखाई देता है। देवी के श्राप का फल यह हुआ कि शत्रुओं ने राजा जयसिंह देव पर चढ़ाई कर दी। राजा अपने दोनों पुत्रों सहित मारा गया। पूरा नगर कालिका जी के श्राप से नष्ट हो गया। राज्य का कहीं नामो निशान न रहा। वर्तमान कस्बे का निर्माण उनके कई वर्षों उपरांत हुआ। बोले कालिका देवी की जय। भद्रकाली। कुरुक्षेत्र में झांसी रोड पर स्थाणु शिव मंदिर के पास स्थित है भद्रकाली मंदिर। ऐसी मान्यता है कि यहाँ सती का बायां टखना गिरा था। इस देवी मंदिर की भी देश के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में मान्यता है। यूं तो भक्तजनों का यहाँ आना जाना लगा रहता है, परंतु चैत्र और असोज में माता के मेले भरते हैं। यहाँ पर देवी कुआं और देवी माता तालाब है। इस देवी कुएं पर लोग मन्नत मांगते हैं तथा पूरी होने पर प्रतीक रूप में लकड़ी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। धर्म स्थान को बहुत सुंदर बना दिया गया है। ठहरने के लिए दुर्गा भवन तथा धर्मशाला भी हैं। नवरात्रों के अतिरिक्त शिवरात्रि के अवसर पर भी मेला लगता है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाखों की संख्या में यात्री एकत्रित होते हैं। देवी मंदिर के समीप पुजारियों और पंडों के पास आने वाले यात्रियों का सैकड़ों वर्षों का वहीं खाता होता है। श्रीमद् भगवत गीता पुराण के अनुसार श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार
कुरुक्षेत्र के भद्रकाली मंदिर में हुआ था। कुरुक्षेत्र में आने वाले यात्री गीता की जन्मभूमि श्री भद्रकाली माँ के दर्शन करके धन्य होते हैं।